जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग जानेंगे सेंट्रल एशिया कंट्री में कितने कंट्री आते हैं। देखिए, वर्ल्ड मैपिंग कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ लोकेशन और उसके बारे में जो एक दो स्टैटिक फैक्ट होगा उसी को बस कवर करेंगे। तो सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्री आते हैं। हम लोग ट्रिक से याद करते हैं KKTTU। ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया की जो सेंट्रल एशिया में जो पहला देश आता है वो है कजाकिस्तान। ये सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी अस्थाना है। ठीक है। कजाकिस्तान है ना, USSR जब रसिया का विघटन हुआ था तो सबसे लास्ट में बनने वाला जो देश था वो कजाकिस्तान ही था। संसार में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार कजाकिस्तान में होता है। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश वे देश होते हैं जिसकी जो बॉर्डर है वो किसी समुद्र से नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर लग रहा है, लेकिन ये समुद्र ना होकर के एक प्रकार का झील है, कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर नाम है उसका। ठीक है। यहाँ स्टेपी मरुस्थल है। यहीं पर 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट, ये यहीं से छोड़ा गया था, क्योंकि हमारे पास कोई उपग्रह छोड़ने के लिए स्थान नहीं था, कोई वैसा सेटअप नहीं था। तो हम लोगों ने पहला जो अपना आर्यभट्ट उपग्रह छोड़े थे वो यहीं कजाकिस्तान में बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है, वहीं से छोड़े थे। यहीं पर देखिए 2 झील याद कर लिए। एक तो अरल झील याद कर लीजिए आप, जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर आता है, और दूसरा एक यहीं पर और झील आता है, उसका नाम है बलखास झील। जो बलखास झील है ना, उसके जो देखिए इधर हो जाएगा आपका वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट। तो जो वेस्ट मतलब पश्चिमी भाग है उसका पानी मीठा होता है और इसका जो पूर्वी भाग है उसका पानी खारा है। ठीक है। दूसरा कंट्री जो आता है वो किर्गिस्तान आता है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। इसका देखिए जो बॉर्डर है ना वो चाइना से लगता है, और चाइना के साथ हमेशा विवाद बना रहता है। सीमा विवाद चाइना को लेकर, किर्गिस्तान को लेकर बना रहता है। यहाँ पर ना सोना, कोयला और यूरेनियम का भंडार है किर्गिस्तान में। यहाँ पे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सोना, कोयला और यूरेनियम पाया जाता है। भारत और किर्गिस्तान के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है खंजर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान मिलकर के करता है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देखिए यहाँ पर है। तुर्कमेनिस्तान से एक अभी करेंट का न्यूज़ है, लास्ट 2 साल पहले की है। तापी, आप लोग सुने होंगे, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना स्टार्ट हुआ था। तापी में देखिए T से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान, तापी। ठीक है। P से हो जाएगा पाकिस्तान और I से हो जाएगा इंडिया। तापी जो गैस पाइपलाइन परियोजना है वो यही तुर्कमेनिस्तान से होकर के तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पर आता है। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान को बस इसी से रिलेट कर लीजिए, बाकी इसकी राजधानी है अशगाबाद, ये कर लीजिए। उसके बाद आती है एक और कंट्री, आपको दिखेगा यहाँ पर तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशांबे, यहीं पे भारतीय वायुसेना का अड्डा है। देखिए चाइना क्या करता है, वो कई जगह अपना छोटे छोटे पोर्ट बनाता है, वायुसैन्य अड्डा बनाता है, जिससे कि इंडिया को काउंटर कर सके। तो इंडिया भी क्या करता है, चाइना को काउंटर करने के लिए, देखिए इधर आपका चाइना है ना, यहाँ पर इंडिया है। तो इंडिया का क्या करता है, ये भी कई देश में जा कर के अपना सैन्य अड्डा हो गया या फिर पोर्ट वगैरह हो गया वो डेवलप करता है। तो तजाकिस्तान में भी भारत का एक सैन्य वायु अड्डा है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्री आती है आपको उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देखिए यहाँ पर है, ये आपको दिख रहा होगा उज्बेकिस्तान। यहीं पर अरल झील बताए थे आपको, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो बॉर्डर है वहीं पर अरल झील है। यहीं इसकी जो एक राजधानी है ताशकंद। ताशकंद में ही 6 से लेकर के 10 जनवरी तक 1966 में एक समझौता हुआ था जिसको ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी ताशकंद में हुआ था। ये है आपका उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, यहीं पर एक समझौता हुआ था। यहाँ इस समझौता के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था ना, भारत पाक युद्ध, इसी समझौता के बाद ख़त्म किया गया था। और उस टाइम पर जब समझौता हो रहा था तो हमारे यहाँ के जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इसी के समझौते के बाद उनका डेथ हो गया था। अब कैसे हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन इसी समझौते के बाद हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये थे, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था, अयूब खान।
अयूब खान, इन दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डस्ट लीक। याद कर लीजिएगा, पूछता है डस्ट लीक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के साथ में होता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।